रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ अहम चीज़ें हैं जिनमें सबसे पहले ये है कि इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों के कुछ सवालात के जवाब दिए और अब ऐसा लगता है कि चीज़ें डिले में चली जाएंगी क्योंकि तैयारियाँ दोनों तरफ से फुल हो गई हैं और कोई ब्रेक थ्रू होने का इम्कान नहीं है, क्योंकि रात को इमरान खान साहब के ऊपर एक और मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई और ये रावलपिंडी पुलिस ने किया है। इसके ऊपर अलीमा खान साहिबा ने एक रद्द-ए-अमल भी दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात की उम्मीद थी और बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि 24 नवंबर के एहतजाज से पहले इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी, लेकिन रियासत ने ऐसा नहीं किया। देखिए, इमरान खान साहब बेगुनाह कह दें ये सबको पता है। आखिरी मुकदमा था, उसमें भी उनकी ज़मानत हो गई, ये भी सबको पता है। लेकिन अब ऐसे मुकदमात में जिनसे इमरान खान साहब का ताल्लुक़ नहीं है, फ़ौजदारी नौइयत के मुकदमात हैं कि जी पत्थर मार दिया, रोड़े मार दिए, लड़ाई कर ली, फ़ौजदारी मुकदमात बना दिए। 9 मई के मुकदमात जब इमरान खान साहब खुद गिरफ्तार थे, तो ऐसी चीज़ों में इमरान खान साहब को अंदर रखा गया है और अभी जल्दी छोड़ने का इरादा बज़ाहिर दिखाई नहीं देता। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, लेकिन पहले इमरान खान साहब के जवाब जो हैं वो आप सुन लीजिए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि हमारा एहतजाज बिल्कुल भी मौखिर या मुअत्तल नहीं होगा। अब इमरान खान साहब जो है ना, वो आजकल अपने तमाम बयानात को अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर शेयर करवाते हैं। उसकी वजह यह है कि मीडिया में मनपसंद बयानियाँ आना शुरू हो गया है। हत्ता कि सहाफ़ी रिपोर्ट कुछ और करते हैं, मीडिया में रिपोर्ट कुछ और हो जाता है। उसकी एंगलिंग अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हर दफ्तर में एक बंदा कोई ना कोई बैठा हुआ है, सियाना, या कहीं और बैठ के दफ्तरों को कंट्रोल कर रहा है, जैसे हमेशा से होता आया। बहरहाल इमरान खान साहब अब खुद उसको वहाँ पर शेयर कर देते हैं, तो ये एक आसानी है, चीज़ें पहुँच जाती हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात में हमारे 3 मुतालबात के हवाले से बात ठोस अंदाज में आगे बढ़ती है तो इस्लामाबाद में हमारा एहतजाज जो है वो सेलिब्रेशन में बदल जाएगा। जुमे से हमारे उन्होंने कहा जी कि जुमे से हमारे काफ़िले 24 नवंबर के एहतजाज के लिए निकलना शुरू हो जाएंगे। ताली दोनों हाथों से बजती है। हमने एहतजाज और मुज़ाकरात के लिए अपना 3 नकाती एजेंडा दिया हुआ है और वो 3 मुतालबात आपको याद है ना। एक, मैंडेट की वापसी, दूसरा बेगुनाह लोगों की रिहाई और तीसरा ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसको ख़त्म किया जाए। अच्छा, जबकि दूसरी पार्टी अपने नकात सामने रखेगी तो बात करेंगे। मुज़ाकरात उनके साथ होंगे जिनके पास ताकत है। अब आप खुद सोच लें कि ताकत किसके पास है। फरवरी के बाद मैंने 2 कॉल्स दी हैं। 4 अक्टूबर को सिर्फ अपनी पार्टी को निकलने की कॉल दी और 24 नवंबर को पूरी कौम को निकलने की कॉल दी है, क्योंकि ये पाकिस्तान की बका और हकीकी आज़ादी की तहरीक है। मुल्क आइन के तहत नहीं चलाया जा रहा। अगर मुल्क आइन के मुताबिक चलता तो मुल्क की सबसे बड़ी जमात को निशाना ना बनाया जाता। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखने की हर मुमकिन कोशिश की गई, हमारा निशान तक छीन लिया गया। इसके बावजूद 8 फरवरी को होने वाला इलेक्शन हम 2/3 अक्सरियत से जीते। इलेक्शन फ्रॉड को हुए 10 महीने गुजर गए हैं। इतना अरसा गुजरने के बावजूद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने और ख़ुसूसन पंजाब में कितने केसेस का फैसला किया है। हमारे वर्कर्स और रहनुमा 1.5 साल से झूठे मुकदमात में बगैर किसी सबूत के जबर का सामना कर रहे हैं। उनकी ज़मानतें क्यों नहीं ली जाती? कहा जाता है कि मैंने फ़ौज पर हमला करने की बात की। मेरी वीडियोस मौजूद हैं, मैंने कभी किसी पर हमले की तरगीब नहीं दी। जब 9 मई को रेंजर्स की तरफ से मुझे गैर कानूनी तौर पर अगवा किया गया तो उसके मनाजर अवाम के सामने आए, जिस पर रद्द-ए-अमल आया। मैं तो इनकी तहवील में था, मुझे कैसे इल्म होता कि बाहर क्या हो रहा है? निहत्ती औरतें, बच्चे फ़ौज पे कैसे हमलावर हो सकते हैं? क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद टैंक पर सवार होकर आई थी जो उन्होंने कोर कमांडर हाउस पर हमला कर दिया? उनकी वीडियोस भी मौजूद हैं जिनमें मुसलसल वो लोगों को पुरअमन रहने की अपील कर रही हैं और तलकीन कर रही हैं। सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं होता, उसके साथ साथ जो है वो पॉलिटिकल एंगेजमेंट होना भी ज़रूरी होता है। मुल्क में सिर्फ तहरीक इंसाफ ही वाहिद वफाकी पार्टी है जो कि दहशतगर्दी के मसले से सियासी तौर पर निमटने की सलाहियत रखती है। मुल्क को सिर्फ अवामी मैंडेट रखने वाली सियासी कुव्वतें ही इकट्ठा रख सकती हैं। उन्होंने दहशतगर्दी का जो मसला बढ़ रहा है उसके हवाले से भी इमरान खान साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया है। लेकिन इमरान खान साहब को रिहा करने की जो बातें हो रही थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक उम्मीद थी, अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर गौर जब जाके इमरान खान साहब को मिले तो उन्होंने इमरान खान साहब को पैगाम पहुँचाया कि जनाब फ़लाँ चीज़ें भी, इसकी तफसीलात नहीं आई, लेकिन ये ज़रूर है कि उन्होंने बताया कि जनाब हमें एस्टेब्लिशमेंट ये चीज़ें कह रही है कि अगर इमरान खान साहब ये करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। उसका नतीजा ये हुआ कि रात को उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। अब गिरफ्तारी के लिए जो है वो आप अंदाज़ा कीजिए कि रोज़ाना हज़ारों गिरफ्तारियाँ होती हैं।
लेकिन क्योंकि मरियम नवाज़ की पुलिस है तो मरियम नवाज़ तो सारे सिस्टम को इस्तेमाल करती है अपने रखेल के तौर पे, और ऐसे इस्तेमाल करती है जैसे घर का मुलाजिम है कोई। अब रावलपिंडी पुलिस जो है वो ट्वीट करके बता रही है कि बानी पीटीआई इमरान खान पर दर्ज मुकदमात की तफ्तीश। बानी पीटीआई इमरान खान को थाना न्यू टाउन के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा जलाओ घिराओ पथराव पुलिस से मुजाहमत सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने समेत दीगर वाकयात पर दर्ज किया गया। अच्छा, इमरान खान साहब जेल में थे जब ये सारे वाकयात हुए थे, तो इमरान खान साहब यानी जेल के अंदर उनके ऊपर ये मुकदमा दर्ज कर दिया है, तो बोगस टाइप का मुकदमा है। इस पे इमरान खान साहब की जो बहन है उनका रद्द-ए-अमल मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो ये कह रही है, उन्होंने अंग्रेजी में ट्वीट किया, मैं आपको उर्दू में उसका तर्जुमा बता देता हूँ। इमरान खान को 21 नवंबर 2024 को जमानत पर रिहा किया जाना था, यानी आज के दिन उन्होंने रिहा होना था। 19 नवंबर को हमने इमरान खान साहब से मुलाकात की और 24 नवंबर के एहतजाज के बारे में पूछा कि क्या वो इससे पहले रिहा हो गए, तो फिर उन्होंने कहा अगर मुझे 23 से पहले रिहा कर दिया गया तो मैं 24 नवंबर को कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत की बहाली और तमाम सियासी अफराद की रिहाई के लिए एहतजाज की क़यादत करूँगा। और रावलपिंडी पुलिस की ट्वीट के ऊपर उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि ये बेशर्म ट्वीट हमारे मुल्क में कानून की हुक्मरानी के साथ साथ इखलाकियात के मुकम्मल खात्मे की एक मिसाल है। इमरान खान को रावलपिंडी पुलिस ने ऐसे इल्ज़ाम में दोबारा गिरफ्तार कर लिया जो एक जोकर को भी शर्मिंदा कर दे। इमरान खान की गैर मौजूदगी में पाकिस्तानी अवाम 24 नवंबर को एहतजाज की क़यादत करेंगे और अपने मुल्क में इंसानों जैसा सलूक करने का हक मांगेंगे। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। रिहाई के इम्कानात ख़त्म हो गए हैं फ़िलहाल तक के लिए, लेकिन एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और एक ख़ास किस्म का बयानिया बनाया जा रहा है। इसको अगर आप इन डेप्थ देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त इदारों की, एस्टेब्लिशमेंट की, हुकूमत की कशमकश क्या चल रही है, मैं आपके सामने चंद खबरों के अंदर रख देता हूं सारी सिचुएशन। देखिए, एक तो बयानिया ये बनाया गया कि जनाब अभी खबरें चलाई गई कि इमरान खान साहब को मिली है पार्टी के लोग, जाके उन्होंने कहा जी हम एहतजाज नहीं करना चाहते और हम 24 तारीख को बंदे नहीं ला सकेंगे। लेकिन मीडिया ने जनाब कह दिया कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, मीडिया पे रिपोर्ट करवाया गया जानबूझ के, जबकि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो दूसरी तरह की बात कर रहे हैं। वो तरदीद कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस वक्त जो ग्राउंड पे तैयारियां हो रही है ना दोनों जानिब से, जो हुकूमत कर रही है, जो एस्टेब्लिशमेंट कर रही है वो अलग है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है वो अलग है। दोनों अपनी अपनी जगह पे तैयारियां तो कर रहे हैं। आम आदमी भी तैयारी कर रहा है, बाजू टुंगली है आम आदमी ने भी, और वो ये कह रहा है कि यार देख लेते हैं, निज़ाम ने हमें बेड़ा गर्क करके रख दिया हमारी मईशत का, कोई चीज़ हमारी ठीक नहीं है, आमदन बढ़ नहीं रही, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तो आम आदमी भी इन नालायक हुक्मरानों से तंग है और परेशान है। अब हो ये रहा है कि एक साइकोलॉजिकल वारफेयर चल रही है, यानी लोगों को दिमागी तौर पे उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, उनके दिमागों से खेला जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए लोग या उनके नज़रिए से जुड़े हुए आम पाकिस्तानी, उनके ऊपर इम्पैक्ट डालने के लिए 5 किस्म के मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए गए हैं अब तक जो मैंने मीडिया में देखे हैं। नंबर 1, ये बात फैलाई जाए कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और दिन बदलने वाले हैं, इमरान खान साहब को बाहर निकालने की तैयारियां हो रही हैं। अब जो लोग इमरान खान के लिए जुड़े हुए हैं उनको ये खबरें दी जा रही हैं ताकि वो कहे जी ठीक है इमरान खान साहब बाहर आ जाना, माहौल ठीक हो रहा है तो एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जो कंपेन चलाई जाती है वो ये कि तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ये पार्टी भी मरूसियत का गढ़ बन गई है, लिहाजा ये इमरान खान की बीवी और उनकी कहते हैं जी उनकी जो बहनें हैं उनके बीच में कोई लड़ाई चल रही है ताकि हमदर्दी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसमें कमी हो जाए। तीसरा एक प्रोपेगेंडा जो इस वक्त किया जा रहा है वो ये है कि जनाब बंदे नहीं निकल रहे, यानी ये प्रोपेगेंडा ये बड़ा आसान होता है कि बंदे निकलने किसी नहीं, कोई नहीं निकलेगा। सारे आप सुनते ना वो यही बात करते हैं, 50 आदमी नहीं आएंगे, 10 आदमी नहीं आएंगे, ये करके ना लोगों का हौसला तोड़ा जाता है, डीमोरल किया जाता है। चौथा जो एक खास किस्म का यहाँ पे खबरों के जरिए से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो ये है कि हम तशद्दुद बहुत करेंगे और इतना जबर का बाजार गर्म कर देंगे कि अवाम पहले से ही खौफजदा हो जाए। तो ये खौफ का हथियार भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि जनाब हमने इतने आंसू गैस के शेल खरीद लिए, इतनी बंदूकें खरीद ली, इतनी रबड़ की गोलियां ले ली, इतना हमने फलां सामान ले लिया, हम इतने कंटेनर लेके आ गए, इतनी पुलिस बुला ली, इतने डंडे मारेंगे, ये वो सारा खौफजदा करने के लिए। और पांचवा जो आखिरी अभी तक इन्होंने हथियार इस्तेमाल किया साइकोलॉजिकल वारफेयर में, नौजवानों को खौफ दिलाने की कोशिश की गई कि आपका मुस्तकबिल हम तबाह कर देंगे अगर आप एहतजाज में आए, यानी आपकी डिग्रियां कैंसिल, नौकरियां नहीं मिलेंगी, दाखिले नहीं मिलेंगे, हर चीज़ आपकी, आपके पासपोर्ट छीन लेंगे, आपके ID कार्ड छीन लेंगे, आपका मुस्तकबिल तारीक कर देंगे। हालांकि कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये भी उन्होंने धमकियां दी गई हैं क्योंकि नौजवानों से डरते बहुत हैं। अच्छा, अब ये सारा कुछ आप देखेंगे, ये वो 5 किस्म की चीज़ें हैं जो खबरों के जरिए से अवाम में, और ये एक दूसरे से मैच नहीं करती
क्योंकि ये अलग अलग तरह के लोगों को मुतासर करती है। तो इस वक्त पूरा का पूरा जो निज़ाम है वो मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की आवाज़ के ऊपर जो लोग निकलना चाहते हैं उनको रोकने के लिए 5 किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस ने अजीबोगरीब किस्म की मशक की है और वो मैं आपको बताता हूँ क्यों की है। इस्लामाबाद पुलिस वाले इकट्ठे हुए, कुछ 1300-1400 बंदा था, उन्होंने जनाब लाइनें बनाई और निकल के उन्होंने एक वॉक की और रैली निकालते हुए उन्होंने नारे लगाए, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान के नारे, और जैसे कोई जंग लड़ने जा रहे हैं। तो इस किस्म की पुलिस ने एक एक्टिविटी की है, ये हमने पहले माजी में कभी देखी नहीं। कभी भी हमने पुलिस को ऐसी हरकतें करते हुए नहीं देखा, ये पहली दफ़ा हमने पुलिस को ऐसा करते हुए देखा। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पुलिस के फ्लैग मार्च कवर किए हुए हैं माजी में। ये जो फ्लैग मार्च करती थी ना पुलिस, तो हम पुलिस से पूछते थे कि आप ये क्यों करते हैं। तो फ्लैग मार्च पुलिस जब डर जाती है ना, जब पुलिस खौफजदा हो जाती है या उनका मोराल नीचे चला जाता है, तो फिर फ्लैग मार्च किया जाता है। ये दुनिया भर में ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, जिससे पुलिस वालों का डर निकलता है, उनका हौसला बुलंद होता है, उन्हें थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। तो इसलिए फ्लैग मार्च करवाया जाता है। ये नॉर्मली दहशतगर्दों के खिलाफ होता है, या जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं जैसे कच्चे के डाकू हैं, इस तरह के मामला में फ्लैग मार्च करवाया जाता है। मुहर्रम के दिनों में नॉर्मली करवाया जाता था, दहशतगर्दी के खतरे होते थे कि पुलिस जनाब अपनी पावर शो कर रही है, थोड़ा सा हौसला आता है पुलिस वालों में, उनका डर निकलता है, थोड़ा मोराल बुलंद होता है, इसलिए ये होता है। अब ये जो पुलिस ने अजीबोगरीब किस्म की हरकत की है ना, इससे एक बात तो साबित हो गई है कि इस्लामाबाद की पुलिस डरी हुई है। वो बहुत ज़्यादा खौफजदा है कि अवामी रद्दअमल ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, क्योंकि लड़ लड़ के भी थक गई है ना पुलिस। अगली 4 लाइनों के अलावा मुझे पीछे कोई पुलिस वाला थोड़ा सा भी एक्टिव नज़र नहीं आया। यानी अगर मैं उनको गिनूँ तो 100 पुलिस वाले भी नहीं होंगे जो एक्टिवली इस सारे प्रोटेस्ट के अंदर, मैंने वहाँ जो जर्नलिस्ट थे उनसे भी पूछा है, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे वो 100 भी नहीं होंगे। बाकी सारे बेदिली के साथ उनके साथ वॉक करते हुए नौकरी पूरी कर रहे थे। तो पुलिस डीमोरल तो बहुत है और वो आवाम के साथ लड़ना भी नहीं चाहती, लेकिन मजबूरी है, नौकरी है, नौकरी पेशा आदमी, नौकरी की नखरा की। अब ये जो एक्सरसाइज है, इसने ये बताया कि पुलिस ने हौसला छोड़ा हुआ है और उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ये एक नई तारीख बन गई है, माजी में हमने ये चीज़ें होते हुए नहीं देखी। अब मामला ये है कि लोगों को कितना भी रोका जाए, एक बात तो कंफर्म है, इमरान खान की रिहाई के लिए बैरूनी दुनिया से जितना दबाव ओवरसीज पाकिस्तानी डलवा सकते हैं, उन्होंने मैक्सिमम एक्सीलेटर पे पांव रखा हुआ है। सोशल मीडिया जितना प्रेशर जनरेट कर सकता है, सोशल मीडिया ने भी किया हुआ है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वर्चुअल जलसा हुआ है सोशल मीडिया पे, लाखों लोग उसको अटेंड कर रहे थे। यानी मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि 1 मिलियन तक लोगों ने उसको अटेंड किया, छोड़ा, अटेंड किया, और लाखों लोग एट ए टाइम उसका जो है उसके अंदर देख रहे थे, उसके अंदर शिरकत कर रहे थे। बड़ा ह्यूज अमाउंट है लोगों का, इतनी बड़ी तादाद में लोग अटेंड करें, ये 5000 का नहीं कर सकते PMLN के लोग मिलकर, लाखों लोग वहां पे कर रहे हैं। इसका मतलब है मोमेंटम बना हुआ है, सोशल मीडिया काबू नहीं आ रहा। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एक्सीलेटर पे फुल पांव रखा हुआ है, पूरी दुनिया से प्रेशर बढ़ाते चले जा रहे हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान के जितने सफ़ीर हैं या जितनी पाकिस्तान की रियासत के पास बाहर बात करने की कैपेसिटी है, तो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, सर से लेके पांव तक पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों की मिन्नतें की जा रही हैं, लालचें दी जा रही हैं, थ्रेट किया जा रहा है कि इसको खुदा के वास्ते रोक लो एहतजाज को। अगर ये दुनिया के 3 दर्जन से ज़्यादा बड़े मुल्कों के अंदर, और वो ममालिक जहां पे हमारे हुक्मरान रिटायरमेंट के बाद जाकर रहना चाहते हैं, जहां हमारे सरकारी अफसरान रिटायरमेंट के बाद जाकर रहना चाहते हैं, उन ममालिक के अंदर जब इस तरह का मोमेंटम बन जाएगा तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल हो जाएगी। और पाकिस्तान की सारी ट्रेड भी उधर ही है, पाकिस्तान पैसा भी उन्हीं से मांगता है और वहीं से पैसा लेकर पाकिस्तान अपना मुल्क चलाता है। अब इस सूरत हाल में ये प्रेशर बहुत बढ़ गया है। बैरूनी प्रेशर मुकम्मल है, जब तक अंदरूनी प्रेशर इस लेवल का नहीं होगा इमरान खान साहब की रिहाई नहीं हो सकती। ये बात मैं आपको कंफर्म कर दूं कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पब्लिक ने अगर कोई रोल प्ले करना है तो वो उन्हें अब करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर 24 तारीख गुजर गई, 25 गुजर गई, तो फिर ये एक लंबी कमेटी पड़ जाएगी, क्योंकि निज़ाम ये समझता है कि इमरान खान इस निज़ाम के लिए खतरा है, और इमरान खान ये समझते हैं कि डील किए बगैर मैंने बाहर आना है। अब इमरान खान डील में जो चीज़ें मांगते हैं वो हुकूमत दे नहीं सकती, ये निज़ाम भी नहीं दे सकता, तो रास्ता पीछे एक ही रह जाता है और वो है इलेक्शन। यानी अगर फ़र्ज़ करें इमरान खान साहब कहते हैं मैंडेट वापस करो, भाई मैंडेट वापसी का मतलब है अपनी चोरी को तस्लीम करना। ये पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट ने एक इलेक्शन छीन के, वैसे तो हमेशा ही छीना है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर छीन के पूरी हुकूमत ही बदल दी थी। तो इससे बेहतर नहीं है कि नया इलेक्शन करवा दें, बजाय इसके कि मत्थे पे चोर लिखा जाए इन सारी पॉलिटिकल पार्टियों के। लिहाजा वो ये कोशिश करेंगे कि इसको इस तरफ लेकर चले जाएं। एक खबर और है नाज़रीन,
और ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप मांग ली है। अच्छा, इसके बारे में ना मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ और बता देता हूँ कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होता है ना, इसका काम होता है कि हुकूमत की जो कमियां कोताहियां हैं, जहाँ पे हुकूमत गलत कर रही है, ये उनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस होता है, PAC। तो हुकूमत के ऊपर चेक एंड बैलेंस नॉर्मली फिर अपोजिशन के पास होता है। जब पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत थी तो PMLN को दिया गया था, चौधरी निसार अली खान थे। जब PMLN की दौरे हुकूमत थी तो फिर ये दिया गया था पीपल्स पार्टी को। फिर जब PTI की दौरे हुकूमत आई तो फिर PTI ने भी अपोजिशन को दिया। PTI ने जब दिया तो 1-1.5 महीना लेट हो गया, तो इसके ऊपर बिलावल ने उस दौर में ट्वीट किया था। बिलावल का वो जो ट्वीट था या स्टेटमेंट था उस दौर का, वो क्या था ये देख लें आप। ये पीपल्स पार्टी ने पब्लिक अकाउंट कमेटी की सरबराही अब मांग ली है। वो कह रहे हैं हमें दे दें, इस वक्त वो हुकूमत के अंदर है, लेकिन वो ये कह रहे हैं हमें दे दें। लेकिन 2 अक्टूबर 2018 बिलावल का स्टेटमेंट, 2 अक्टूबर 2018 का बिलावल फरमाते हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन से ना लगाना हुकूमत की बौखलाहट है, ये जनाब बिलावल ने कहा। और असद कैसर ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी नून लीग के राना तनवीर को लगाया था, लेकिन अब बिलावल के जज्बात बदल गए हैं और 2 अक्टूबर 2018 को उन्होंने जो कहा उससे मुख्तलिफ स्टेटमेंट 20 नवंबर 2024 का अब छप गया है। पीपल्स पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर पार्लिमानी पब्लिक अकाउंट कमेटी की सरबराही मांग ली है। अब वो ये कह रहे हैं जनाब ये हमें दे दें, और अयाज सादिक को ख़त लिख दिया है पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडीवाला ने। तो अब आप अंदाज़ा करें कि ये हुकूमत भी अपने पास रखना चाहते हैं और पब्लिक अकाउंट कमेटी भी अपने पास रखना चाहते हैं, ताकि हमें कोई सवाल जवाब करने वाला बंदा हो ही ना। उसूलन तो ये मिलनी चाहिए थी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को, लेकिन इनको सारा कुछ अपने घर में ही चाहिए ताकि कोई देखे ही ना, झांके ही ना कि हम लोग क्या 2 नंबरी कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया, नाज़रीन स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, लेकिन उस स्टेटमेंट के साथ मैं आपको एक ऑडियो भी सुनाऊंगा। आर्मी चीफ फरमा रहे हैं कि डिफॉल्ट के बादल छट चुके, डिफॉल्ट की बातें करने वाले आज किधर गए, क्या इन्हें जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए। तो ये आर्मी चीफ का स्टेटमेंट है और इसके ऊपर मैं आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं कि ये बात की किसने थी। दिवालिया मुल्क के रहने वाले, आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। हुकूमत की जमीन पे 1400-1500 कनाल के ऊपर जो है गोल्फ क्लब बने हुए हैं। अगर आप उस चले ये इतना काफी है, और भी इन्होंने बहुत कुछ बोला था। ये ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट है जी, और ये ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट कोई पुराना नहीं है। ये ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट है जब जनरल आसिम मुनीरी आर्मी चीफ थे और जब ख्वाजा आसिफ भी वफाकी वजीर थे। ये अभी की बात है, थोड़ा अर्सा पहले की बात है, 2023 की बात है। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा था जी कि डिफ़ॉल्ट हो रहा है, और हुकूमती लोगों ने कहा था, बार बार कहा था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो नहीं रहा, डिफ़ॉल्ट हो चुका है। ये बात कई मरतबा हुकूमत और हुकूमत के इत्तेहादियों ने कही थी। अब आज आर्मी चीफ कह रहे हैं कि क्या इन्हें जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए, तो बिल्कुल मेरी राय में इन्हें जवाबदेह ठहराना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।